दोस्तों, अमेरिका ने ताइवान के साथ मिलकर उठाया बड़ा कदम, चीन को लगा बड़ा झटका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत बताकर उस पर अधिकार जताता है। यानी कि दोस्तों बात कर ली जाए तो उसका ये कहना है कि ताइवान जो है सो हमारा एक राज्य है। वहीं दोस्तों ताइवान का कहना है कि हम एक संप्रभु देश हैं। जी हाँ दोस्तों, ताइवान का कहना है कि हम एक संप्रभु देश हैं। हम पर चाइना का कोई अधिकार नहीं है। हम एक अलग संप्रभु देश हैं। जिस तरह से आप भारत और नेपाल को ही मान के लेके चलिए, भारत एक अलग राष्ट्र हुआ, नेपाल भी एक अलग राष्ट्र के उन्हें दर्जा दिया गया क्योंकि नेपाल अलग रहना चाहता था और इसीलिए उसे छूट दी गई, भाई जैसे रहना चाहते हो आप रह सकते हो। उसी तरह से दोस्तों चाइना एक अलग देश है और ताइवान अपने आप को एक अलग देश समझता है, यानी कि ताइवान भी एक संप्रभु देश है। लेकिन दोस्तों चाइना इस पर अपना अधिकार जताता है और कहता है कि भाई तुम मेरे राज्य हो। जी हाँ दोस्तों, इस पर अपना अधिकार जताता है। लेकिन दोस्तों जो चाइन चाइना जो ये दबदबा बना रहा है उसके लिए ताइवान तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चाइना में जो है सो वहाँ पर वन नेशन वन पॉलिसी का पालन होता है। यानी कि वहाँ पर लोगों की किसी भी तरह के व्यक्ति की आज़ादी नहीं है। अगर आप जिस तरह से भारत में धरने पे बैठ जाते हो, हड़ताल पे बैठ जाते हो, अगर इस तरह का अगर हरकत आप अगर चाइना में करते हो तो वहाँ पर आपको देश विरोधी मानकर जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दोस्तों वहाँ पर लोगों की किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ सिर्फ सरकार की चलती है। चाइना का यही नियम है। और वहीं दोस्तों ताइवान जो है सो एक अलग राष्ट्र बना कर रखना चाहता है, वहाँ पर लोगों की मर्जी हो और वहाँ पर लोगों की मर्जी से ही चले। और दोस्तों बात कर ली जाए तो ताइवान एक संप्रभु देश अपने आप को मानता है, लेकिन चाइना इस पर अपना अधिकार जताता है, कहता है कि भाई तू मेरे एक राज्य हो। लेकिन दोस्तों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ताइवान उसके दबदबा में नहीं आना चाहता। वहीं दोस्तों हांगकांग भी चाइना के वन नेशन वन पॉलिसी के कारण वो अलग होना चाहता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह का सिचुएशन है और इस सिचुएशंस के बीच काफ़ी सारे मुद्दे उठे जिसको लेकर ताइवान और चाइना के बीच जो है सो तनाव बढ़ गया। तो दोस्तों इस तनाव के बीच ताइवान तो काफ़ी छोटा सा हिस्सा है, तो ऐसे हिस्से में कब्जा करने के लिए चीन जो है सो अपने बल का प्रयोग कर रहा है और इस बल के प्रयोग से अपनी सुरक्षा के लिए, जी हाँ दोस्तों, इस सुरक्षा के लिए अमेरिका से मदद मांगा। तो अमेरिका ने भी उसकी मदद की है, क्योंकि कारण आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका भी चाइना का कट्टर विरोधी हो गया है। कारण ये है कि चीन अपने आप को काफ़ी पावरफुल देश बनाना चाहता है और बात कर ली जाए तो अमेरिका का जो दबदबा है पूरे विश्व भर में वो ख़त्म करना चाहता है और अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता है वन नेशन वन पॉलिसी की तरह। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो अमेरिका की जो सरकार है वो ताइवान को तकरीबन 60 करोड़ डॉलर का, यानी कि 4400 करोड़ रुपए का सशस्त्र ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। जी हाँ दोस्तों, 4400 करोड़ रुपए यानी कि 60 करोड़ डॉलर का सशस्त्र ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। वैसे दोस्तों इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि काफ़ी अच्छे रडार सिस्टम्स हैं इसमें और ये किसी भी चाइना के हाईटेक हथियार को ख़त्म करने में काफ़ी कामयाब और कारगर साबित है और चाइना से काफ़ी शक्तिशाली भी है। और इसीलिए इस ड्रोन को जो है सो ताइवान को बेचा गया है, इसकी मंजूरी दी गई है। वहीं दोस्तों अब जो हालत है इस सिचुएशंस को देखते हुए ताइवान की जो सरकार है वो जो है सो अमेरिका से हाँ हाँ हारपून मिसाइल, जी हाँ, हारपून मिसाइल जो कि इसमें इतने शक्तिशाली हथियार, इसको इतना शक्तिशाली इसमें रडार सेट किया गया है जिससे जैसे हवा में ही, जी हाँ, हवा में ही किसी भी हथियार को, यानी कि जैसे अगर चाइना किसी तरह का हमला करता है ताइवान पर तो हवा में ही उस हथियार को नाकामयाब या उस पर उसको नष्ट कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। और चाइना के किसी भी हथियार से काफ़ी गुना घातक और शक्तिशाली हार्पून मिसाइल को माना जाता है, इतना ताकतवर है। तो दोस्तों हार्पून मिसाइल के लिए भी एक डील की गई थी जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले ही सप्ताह अमेरिका की सरकार ने ताइवान को तकरीबन 237 करोड़ डॉलर की हार्पून मिसाइल की बेचने की सहमति दी थी। तो दोस्तों इस तरह से हार्पून मिसाइल भी अमेरिका जो है ताइवान को दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार को इसको लेकर भी डील हुई है कि यानी कि हार्पून मिसाइल के साथ साथ शक्तिशाली ड्रोन भी मिल रहा है, वहीं दोस्तों हार्पून मिसाइल भी मिल रहा है। जी हाँ, हार्पून मिसाइल मिलने से ही दोनों अब ताइवान काफ़ी पावरफुल महसूस कर रहा है जिसकी वजह से वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम बन पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में अब ये सोच रहा है कि चाइना की अगर मेरे हाथ से, तो भाई अब ताइवान तो निकला, क्योंकि ताइवान पर वो अपना जबरन कब्जा करना चाहता था। आप लोग ये भी जानते होंगे कि
बाकी के छोटे छोटे देश पर भी वो कब्जा करना चाहता था, उनके छोटे छोटे हिस्से पर अपना कंट्रोल बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों भारत ने जब से ठोस कदम उठाया है, चाइना के खिलाफ बाइकआउट किया है, तब से उससे अब पूरी दुनिया जो है सो बाइकआउट कर रही है और उसे अब डर भी लगने लगा है, क्योंकि पूरी दुनिया है उसके व्यापार सिस्टम को खत्म करने पर लगी हुई है। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका का ताइवान को तकरीबन 2.37 अरब डॉलर यानी कि 17,400 करोड़ रुपए का हार्पून मिसाइल सिस्टम बेचने की भी योजना बनाई है। तो दोस्तों इस तरह का पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। अब ऐसी सिचुएशन में अब अमेरिका की इस सपोर्ट की वजह से, जी हाँ, अमेरिका की सपोर्ट की वजह से ताइवान जो है सो अब चाइना का मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। और चाइना जो पूरे विश्व भर में अपना कब्जा जमाना चाहता था, अब ये नाकामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ताइवान भी उठ खड़ा हो रहा है और बाकी मुल्क भी, जो कि ये समझते थे कि भाई अब हम चाइना से कैसे लड़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा। जब से भारत ने कार्रवाई की है तब से सभी देश एक साथ मिलकर, जी हाँ, एक साथ मिलकर अब चाइना का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में अब चाइना को लग रहा है कि भाई अब पंगा लेना सही नहीं होगा, और इसीलिए वो कूटनीतिक राजनीतिक तौर पर धमकियां भी दे रहा है। और यहाँ तक कि ये कह रहा है कि जो ताइवान को हथियार बेचता है, हम उनका जो हथियार बेचता है उन सब की कंपनियों पर हम ताला लगा देंगे, बंद करवा देंगे। तरह तरह की धमकियां देता है और अमेरिका पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से बेपरवाह है। वहीं दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हो हाल ही में एक डील साइन हुई थी, जिसमें अमेरिका, भारत, कुछ नेशंस जो हैं सो एक साथ एकजुट हो गए थे कि किसी भी तरह का हमला होता है तो एक दूसरे की मदद किया जाएगा सैन्य स्तर पर और हथियार के स्तर पर। वहीं दोस्तों आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत ने भी ठोस कार्रवाई की है और भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तरह तरह के कदम उठाए हैं। तो ऐसे दोस्तों इस तरह का सिचुएशंस बने हुए हैं और इस तरह से चाइना जो है सो पूरी तरह से घिर चुका है। तो दोस्तों इस तरह से अमेरिका ने ताइवान को शक्तिशाली ड्रोन और शक्तिशाली, जी हाँ, शक्तिशाली ड्रोन के साथ साथ हार्पून मिसाइल्स भी दिए हैं, जिसके रेडार सिस्टम से चाइना का एक एक हथियार बच नहीं सकता, हर हथियार को ख़त्म करने में कारगर साबित है। तो दोस्तों इस तरह से अब ताइवान भी चाइना के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर चीन को लगा है काफ़ी बड़ा झटका और सदमा, और इसके लिए वो तरह तरह के धमकियां भी दे रहा है। लेकिन दोस्तों उसकी धमकियों को किसी भी तरह का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर चीन और भी भड़क उठा है। वैसे दोस्तों चीन आपको क्या लगता है, चीन चाइना को, जी हाँ, चाइना जो है सो क्या ताइवान को अपना एक अलग राष्ट्र का दर्जा देगा या नहीं देगा, इस पर आपकी क्या है राय? जी हाँ दोस्तों, ताइवान को अपना अलग राष्ट्र का, संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा देगा या नहीं देगा, इस पर आपकी क्या है राय? साथ ही दोस्तों चाइना, क्या लगता है चाइना का आर्थिक व्यापार अगर नष्ट कर दिया जाए तो चाइना की हालत क्या हो सकती है और चाइना पर क्या असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है? आपकी क्या है राय इस पर नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए।